क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई नहीं है। कोई जब हमारा मनीष कश्यप विजय भवा का माला पहन लेगा, मेरे फेसबुक से अपलोड किए थे, मैं बोली थी कि भाजपा के सामने भाई अब चुनाव लड़ेंगे बोले, और उसके बाद वो ये बताए कि जायसवाल जी के द्वारा हमको जेल भेजा जाएगा, और निश्चित रूप से भेजा गया। और मेरा भाई लेकिन जेल से गेरुआ वस्त्र पहनकर, क्या इस बार चंपारण की धरती पर बदलाव होगा? श्योर। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कोई बड़े घर का बेटा नहीं है, चंदा मांग रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कितना चंदा देने वाली हैं? इस्तीफा अपने भाई के मदद के लिए दिया या फिर अपने फायदे के लिए? नहीं, मेरा क्या फायदा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी मेरी मौजूदगी है चंपारण के रक्सौल में और हमारे साथ देख रहे होंगे लेडीज सिंघम यानी कि पूर्णिमा भारती जी, जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी ने मिलियन मिलियन में प्यार इनको देने का कोशिश किया है। चलिए, आज मनीष कश्यप के साथ ये देखी जा रही हैं, लगातार चुनाव को लेकर जो है सुर्खियों में भी बनी हुई हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। आपके भी संस्कृति चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप इतना दूर से आकर जो बिहार का विकल्प था, वो आज हमारे लोकसभा, बेतिया लोकसभा का विकल्प बना है, उनको मतलब इस भ्रष्टाचार के विरोध में समर्थन देकर और विजयी भव बनाने के लिए जो आप दोनों ने प्रयास किया है, इसके लिए एक बहन के तरफ से बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद। आप तो सबसे ज्यादा इसमें आपको धन्यवाद मिलना चाहिए, क्योंकि आपका हमेशा फोन बजता है, फिर भी आप हम लोग के लिए टाइम निकाल। निश्चित निश्चित। और एक बात जरूर कहूंगी कि हमारे चंपारण की धरती पर आप लोग दोनों मैंने आदमी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा, चलिए चुनाव को लेकर कुछ बात करते हैं। आप मनीष कश्यप के साथ अब लगातार देखी जा रही हैं, और पहले भी जब वह जेल में थे उस टाइम भी आपने काफी संघर्ष किया था उनके लिए। क्या कहिएगा, अपने भाई के लिए चुनाव में खड़े हैं। भाई को विजयी भवा है, एकदम शुभकामना है। और ये मैं नहीं, वो भाई मेरे हमारे सभी माताओं का बेटा है, हमारे जैसे सभी बहनों का वो भाई है। हर घर का चिराग है, हर परिवार का उम्मीद है, हर भ्रष्टाचार का आवाज है। इसलिए उस भाई को हर परिवार से जीत की और विजयी भव की शुभकामना है। और बड़ी गर्व की बात है कि हमारे चंपारण का लाल, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले बेतिया लोकसभा का एमपी उम्मीदवार बना, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। क्या इस बार चंपारण की धरती पर बदलाव होगा? श्योर, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। मैं बोली ना कल भी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है टक्कर। इस बार दिखा देगा जनता कि गरीब के बच्चा का क्या औकात है और सिंबल का क्या औकात है। पिछले 10-15 वर्ष में जो भी सांसद रहे हैं उनका क्या कार्य रहा है? क्या कुछ कर पाए हैं चंपारण की? 15 वर्ष में नहीं, 30 वर्षों की कार्यकाल। वैसे अगर बात किया जाए तो आजादी के बाद जो है चंपारण की स्थिति उसी तरह है। आजादी से पहले ही प्लेन चला करती थी, लेकिन अब अभी भी गुलाम है चंपारण। हमारा चंपारण तब आजाद होगा जब हमारा मनीष कश्यप विजय भवा का माला पहन लेगा। अच्छा, उस दिन हम लोगों को, हमारे बेतिया लोकसभा को, हमारे चंपारण निवासी को, हम सभी माताओं बहनों को, हम सभी युवाओं को उस दिन आजादी का खुशखबरी मिलेगा और हम लोगों को लगेगा कि रियल में हम सब आजाद हो गए। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या करेंगे मनीष कश्यप अगर जीत जाते हैं तो? ये सवाल आपका मैं आपका कैसे जवाब दूं। महिलाओं के लिए मनीष भाई एक ऐसा व्यक्ति है कि इतना छोटा सा बच्चा को गोद में ले लेता है, उनकी भी मेमोरी उनके पास रहता है। और बड़े से, यानी हमारे बिहार में किनको किस चीज की आवश्यकता है, बेशक मनीष भाई वहां पहुंचकर उनको उस परिस्थिति में मदद करने का काम किया। एक मामूली गरीब का बच्चा, एक मामूली परिवार से बिलोंग करता बच्चा, और जो जिसको आवश्यकता पड़ी, अपना पैसा कमाई का जितना यूट्यूब का महीना था वो सब निछावर कर दिया। तो एक
परिवार का मुखिया होता है, एक देश का मुखिया होता है, एक विधानसभा का मुखिया होता है, एक लोकसभा का, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं, तो लोकसभा का मुखिया बनने जा रहा है। तो एक मुखिया जानता है कि हमारे परिवार के लोगों को किसको क्या पसंद है और किसको किस चीज की आवश्यकता है। बाखूबी बिहार का नेतृत्व करने वाले, अब तो इतना छोटा सा उसके हाथ में लोकसभा है, कितना बेहतर और कितना सुंदर और कितना स्वच्छ हमारे लोकसभा को अच्छा, बनाएगा। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कोई बड़े घर का बेटा नहीं है, चंदा मांग रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कितना चंदा देने वाली हैं? हमारे भाई को चंदा की आवश्यकता नहीं है, हम- अगर पड़ गई तो फिर भी चंदा भाई के तो साथ है साथ ना। ये ब्लड बेच के उसको चंदा देने का अच्छा काम देखिए, करूंगा पूर्णिमा भारती निश्चित। अच्छा, ब्लड बेचने की बात आप कर रहे हैं तो एक सवाल और बनता है। कुछ दिन पहले आपने आरजेडी भी ज्वाइन किया था। नहीं, जेडीयू जेडीयू। जेडीयू मैं ज्वाइन की थी, और भाई का जब चुनाव आ गया उसका क्या मकसद था? तो जेडीयू का जो ये मकसद था, चूंकि जेडीयू विकास पुरुष से माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग जानता है, और हमारे महिलाओं को 70% आरक्षण और विकसित राज्य बिहार राज्य को बनाने का काम किया। और हमारे महिला आज जितने दरोगा पुरुष हैं, जितने आईएएस आईपीएस जेंट्स हैं, उससे कम हमारी महिला नहीं। ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इस वजह से हमने जेडीयू ज्वाइन किया। लेकिन जब मेरा भाई निर्दलीय टिकट नहीं दिया गया, जिस भाजपा के लिए मेरा भाई जेल चला गया, 9 महीना हर कष्ट का सामना किया, वो भाजपा बड़े लोगों के गोद में बैठ गया, एक गरीब बच्चा को टिकट नहीं मिला, तो उस गरीब के लिए हम सभी गरीब, टिकट तो नहीं मिला। हाँ। और टिकट नहीं मिलने के बाद क्या लगता है कि तो- वो निर्दलीय जीत तो पाएंगे? उस गरीब के लिए मैं अपने भाई के लिए मैं अपने पद से इस्तीफा देकर फील्ड में उतरी हूं, क्योंकि मेरे भी बहुत विरोधी लोग हैं। अच्छा। इसलिए मैं पद से इस्तीफा देकर अपने आप को स्वतंत्र कर, अच्छा ये बताइए, अपने इस्तीफा आप को स्वतंत्र कर इस्तीफा और अपने भाई को के मदद लिए- करने के लिए। इस्तीफा अपने भाई के मदद के लिए दिया या फिर अपने फायदे के लिए? नहीं, मेरा क्या फायदा हो सकता है? फायदा हो सकता है कि पूर्णिमा भारती भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो एक बैनर अभी से भाई का हाथ पकड़ के जेडीयू बहुत बड़ा बैनर है, और मैं उस समय से उस भाई की साथी हूँ, जब भाई को उतना लोग नहीं जानते थे। 19 में भाई मेरे पास आए थे, मेरे से आशीर्वाद लेके मेरे फेसबुक से अपलोड किए थे। मैं बोली थी कि भाजपा के सामने भाई अब चुनाव लड़ेंगे। बोले दीदी मैं परसेंटेज का डालता हूँ, एक तरफ मेरे माननीय सांसद संजय जायसवाल जी का, एक तरफ अपना पिक मेरे आईडी से लोड कर दिए, और परसेंटेज इनका इतना आया। और उसके बाद वो ये बताए कि जायसवाल जी के द्वारा हमको जेल भेजा जाएगा, और निश्चित रूप से भेजा गया। और मेरा भाई लेकिन जेल से गेरुआ वस्त्र पहनकर हाथ में हथकड़ी लगाए हुए और नॉमिनेशन डालने का काम लेकिन किया। मनीष कश्यप ने आज तक इन बातों का जिक्र नहीं किया कि यहीं के सांसद विधायक लोग मिलके उनको जेल भेजे। नहीं तो मनीष भाई को टाइम भी नहीं, उलझना भी नहीं चाहता, बिन उलझे हुए तो 9 महीना जेल रहना पड़ा। तो मैं उन भाई के लिए भाजपा से इस्तीफा कर जेडीयू ज्वाइन कर सरकार से मदद लेकर भाई का निकालने का काम की, और उसी भाई के लिए आज फिर मैं इस्तीफा देकर फिर उस भाई के मदद के लिए खड़ा हो गया। कल आपके भाई ने आपसे आशीर्वाद भी लिया, आपसे बहुत सारा बात भी हुआ काफी घंटों तक। तो क्या बात हुआ आप लोगों के बीच? बिल्कुल सभी का आशीर्वाद का अपेक्षा है उनको, कि निश्चित रूप से हर घर का उम्मीद, हर घर का चिराग, सन ऑफ बिहार, भ्रष्टाचार विरोधी को जरूर लोगों के द्वारा चुना जाएगा, और विजय का माला पहनाकर, और उस सारे उम्मीद को जो लोग सपने पाल रखे उसको साकार बनाने का काम किया जाएगा। अच्छा, रक्सौल में एयरपोर्ट जो है, लगता है कि मनीष कश्यप आएंगे तो बन जाएगा? श्योर बनेगा, क्योंकि मनीष भाई तो जीत के, आपको पता है कि समर्थन किसको देने वाला है, तो आपको पता है कि वो भाजपा को समर्थन देने वाला। रक्सौल का अभी जिस तरह का स्थिति है, जस्ट बगल में बीरगंज चले जाइए, लगता है कि कहीं आ गए अच्छे जगह में, लेकिन रक्सौल की स्थिति बहुत खराब क्यों है? रक्सौल की स्थिति का जिम्मेवार यहाँ का सांसद, माननीय विधायक और यहाँ के नगर परिषद। अच्छा, आपको डर स्वयं नहीं है। लगता है? आप खुलेआम बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। सत्य बोलना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूँ। अच्छा। और मुझे हो किसी से सकता है कोई आपको टांग के ले जाए। विस्किता केस है मेरे ऊपर। अच्छा, 20 केस है। विस्किता है, लेकिन अच्छा। कोई परवाह नहीं। जैसे मेरा भाई सब पे बेल करवा के आता है, मैं भी एक बेल करवा के आ जाती हूँ।
मतलब सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते रहूंगी। कर चले हम फिदा जाने तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अच्छा, तो जितने भी लोग देख रहे हैं चंपारण वासियों को, खास करके अपने भाई के लिए क्या संदेश मैं दीजिए? सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि आपका लाल, आपका भाई, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले एक कर्मठ गरीब का बेटा, जो आपका बेटा है, जो आपका भाई है, जो आपके घर घर का चिराग है, जो घर घर का उम्मीद है, उसको जरूर वोट करें। और एकदम ईवीएम मशीन में देखकर कि मनीष भाई का निशान पूछकर, जानकर, समझकर मनीष भाई के ही निशान पे अंगूठा लगाएं, ईवीएम मशीन का बटन दबाएं, ताकि मनीष भाई विजय होकर और बेतिया लोकसभा में ऐसा काम करे कि पूरे देश में नाम रोशन करे। पूरे देश में नाम रोशन होना चाहिए, निश्चित अच्छा होना ही। चुनाव चिन्ह का बात किए हैं, चुनाव चिन्ह कौन सा होने वाला है? वो तो निर्दलीय, कुछ उम्मीद नहीं, कुछ भी हो अल्फाबेट कली आएगा। मनीष कश्यप तो एम से जो अल्फाबेट कली, हाँ निश्चित। और आपने कहा कि कोई स्वार्थ, तो मैं तो उस समय से जुड़ी हूँ जब मैं भी चुनाव लड़ने का कोई उम्मीद नहीं रखी थी। अब मेरा भाई भी का भी उतना नाम नहीं था। तो देखिए, मैं उस भाई के लिए जेडीयू ज्वाइन किया और आज उस भाई के लिए मैंने इस्तीफा दिया। अच्छा। मुझे चुनाव का कोई लालच नहीं होता है। चुनाव का लालच होता तो इस्तीफा नहीं देती। नहीं, तब तो पार्टी ही बड़ा था। इतना बड़ा बैनर छोड़कर डायरेक्ट भाई को टक्कर दे देती। बिल्कुल नहीं, भाई को टक्कर नहीं देती, अपनों से हार जाना ही जीत है। यही जीत आपने करके दिखा दिया अपने बिल्कुल, भाई के लिए। अपनों से पटका जाइए, अपनों से हार जाइए, यही आपकी जीत है। अपने भाई को लेकिन जिताना है। विजयी भव, विजयी भव। और मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि यही आशीर्वाद आप अपने बेटे को, अपने लाल को, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे, ये आज कितना कष्ट झेला, 9 महीना जेल में रह के वो आपका लाल आपका वोट में सांसद बनने जा रहा है। और आप लोग कितना आशीर्वाद बरसा रहे हैं कि सांसद का माला पहन पूरे लोकसभा में, हर गांव में विजयी भव। आप वोट दीजिएगा ना? मैं तो दूंगी नहीं, मैं दिलवाने का काम कर देना, तो मैं तो अपना जान निछावर कर दूं उसके लिए। वोट देना, मैं तो बोली ना कि कितना वोट है मेरे घर, मेरे देखिए, मैं पूर्व चंपापुर पंचायत का मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, 2 नंबर पे। बहुत कम वोट से मैं चुनाव हारी हूँ, वो भी किसी ना किसी षड्यंत्र का शिकार हुई हूँ। और माइनर वोट से तो मैं चंपापुर का पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी हूँ, इस नगर परिषद के पूर्व सभापति प्रत्याशी भी हूँ। तो और मेरे साथ जन सैलाब है, और उस जन सैलाब के अलावे भी जो लोगों के द्वारा मैं अपील कर रही हूँ, उन लोग से भी अपेक्षा रखती हूँ कि उन लोगों के द्वारा भी मेरे मनीष भाई सिंबल को वोट दीजिए। और उम्मीद है कि इस बार बदलाव तय है चंपारण में। इस बार मनीष कश्यप, बिल्कुल बिल्कुल, चंपारण में एक बार मनीष भाई का जीत, पूरे देश में इतिहास रचने का काम मनीष भाई करे। झील है ना, मोती झील नहीं, वहाँ है, वहाँ वो तो मोतिहारी में। यहाँ कोई झील नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नरक है। भी कोई विकास नहीं, वो भी तो नरके है। नहीं तो वो तो चलिए जिला है। हमारे यहाँ देखिएगा ना, कहीं कचरा का झील है, कहीं हाँ, कहीं गंदा का ढेर है, कहीं जाम का झील है, कहीं लवरन का झील है, कहीं दलालन का झील है। हमारे यहाँ बस यही झील है, बाकी कोई झील वगैरह नहीं। तो देखिए, मनीष कश्यप के लिए जो है लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती पूरी तरह से खुले मैदान में कूद चुकी हैं अपने भाई के लिए। और चैलेंज है इनका इस बार कि मनीष कश्यप का जो है सरकार बनेगा चंपारण में। मनीष भाई, ये मेरा चैलेंज नहीं है, पूरे लोकसभा की सभी युवाओं, महिलाओं और गणमान्य लोगों की चाह है मनीष कश्यप के राह में, इसलिए मनीष भाई का जीत सुनिश्चित। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय इतना निकाले हैं हम लोगों के लिए। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगी, जो इतना दूर से चल कर आकर, जब मेरे मनीष भाई जेल में थे, जब आर्मी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, जब मनीष भाई आज चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप दोनों आदमी के द्वारा समर्थन दिया जाता है, मेरे तरफ से आप दोनों को सैल्यूट है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं मनीष कश्यप को लेकर, पूर्णिमा भारती जी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।